गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों पत्र लेखन यानी कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है, मैं आपको पत्र के बारे में बताती हूँ। देखो, आज क्या है, विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इतनी ज़्यादा, साइंस जो है हमारी इतनी ज़्यादा उसने प्रोग्रेस कर ली है कि आज हम जो अपने मैसेज है वो एक दूसरे को ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए हम भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सुविधा नहीं थी, पहले हम क्या करते थे, अपने मन के भाव जो होते थे, विचार जो होते थे, वो पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते थे और दूसरों का पत्र आने का वेट भी करते थे। आपके तो मम्मी पापा ने शायद पत्र लिखे भी होंगे और शायद हो सकता है उनके पास अभी तक उनके पास कोई ना कोई पत्र जो है वो अवश्य पड़ा भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि जब ये सुविधा नहीं थी तो हम पत्र के जरिए ही अपने मन के भाव बताते थे और ये पत्र जो थे हम अपने सगे संबंधियों को, दोस्त रिश्तेदारों को भी लिखते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हम अपने जो संदेश है, जो मैसेज है, वो ईमेल, ठीक है, या एसएमएस के जरिए हम क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या है, और एक सेकंड में हमारी ये संदेश जो है, हमारी ये जो मैसेज है, ये क्या है, दूसरों तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन बच्चों एक और है कि हमारा जो भारत देश है ये गांव का देश है। मतलब हमारे भारत देश में ज़्यादातर क्या है, गांव है, और गांव में अभी तक ऐसी सुविधा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं आई कि वो सब जो है उस पर ईमेल या एसएमएस पर डिपेंड हो। तो अभी तक गांव में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। फिर क्या है, आज भी पत्र का महत्व है, लेकिन क्या है, जैसे पहले था वैसा तो नहीं है, लेकिन गांव में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अपने मित्र और सगे संबंधियों को और जो पत्र हम लिखते थे या उनके द्वारा जो पत्र हमें वापस आते थे, उनको पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता था। और ये क्या था, जैसे एसएमएस या ईमेल, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जब हमें लगता है कि हमारे फ़ोन की जो गैलरी है वो फुल हो गई है तो हम इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन पत्र जो है उसको हम काफ़ी समय तक सहेज कर रख सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि पत्र को हम सहेज कर रख सकते हैं, उसको जब चाहे मन तब उसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैसेज जो है, ठीक है, मैसेज हम भेज देते हैं और एक सेकंड में हम उसका आंसर भी जो है प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो है वो थोड़ी ही देर के लिए होती हैं, लेकिन पत्र जो है वो हमारे पास लिखित रूप में काफ़ी समय तक रहते हैं। तो हम, और एक बात और बेटा ध्यान देने वाली है कि पत्र जो है वो सबसे सस्ता साधन है। यानी कि पत्र जो लेटर जो हमें लेती हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 75 पैसे या 1 रुपये तक का आता है। तो ये 1 रुपये तक का आता है, तो ये सबसे सस्ता साधन है। इसको हर कोई जो है वो पत्र को खरीद सकता है और अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो इसमें एक बात और है कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या है, पत्र जो है आप जब लिखते हो, ठीक है, आपकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, यानी कि आपकी भाषा दूसरों को समझ में आने वाली होनी चाहिए। मानो आपने जो पत्र भेजा है वो इंग्लिश में भेजा है, लेकिन जो आगे जिसको भेज रही हो वो हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। या आप जो है, आपकी भाषा ऐसी है जो दूसरों को समझ में नहीं आ रही, तो वो आपका पत्र जो लिखा है वो बेकार जाएगा। फिर विचारों की स्पष्टता, यानी कि आप जो लिखना चाह रहे हैं उन विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो और दूसरों को वो क्या समझ में आ रहा है, कि आप जो अपने विचार हैं वो उनको समझा भी पा रहे हो या नहीं। फिर प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाएं। आपने जो फॉर्मेट लिखा है उसके अनुसार जो है आपने विषय चूज करना है, उसको देखो बेटा, पत्र भी अगर आपका प्रभावशाली है
तभी दूसरों पर प्रभाव डालता है। देखो, हमें भी कोई बुक होती है, कोई पुस्तक है, जब तक हमें उसमें इंटरेस्टिंग सब कुछ लगता है तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं ये तो बोरिंग सी है, तो हम उसको पढ़ना छोड़ देते हैं कि ये तो बोरिंग सी है। तो तभी आप जो पत्र लिखोगे वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को उसमें पढ़ने में आनंद आए। तो अब मैं बताऊंगी कि पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। अब बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे सबसे पहले। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं ये ऐसे पत्र होते हैं जब दो लोगों के बीच हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारी किसी के साथ कोई निजी जान पहचान नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो उनको औपचारिक पत्र कहते हैं। किसको कहते हैं औपचारिक पत्र? जब हम ऐसे लोग जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, ठीक है, और जिनका हमारे साथ व्यक्तिगत या पर्सनली कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उनको हम औपचारिक पत्र भेजते हैं। इसीलिए इन पत्रों में क्या होता है, इन लेटर्स में क्या होता है, आत्मीयता की भावना जो होती है वो नहीं होती। आत्मीयता की भावना मतलब एक हमारा जो इमोशनल टच होता है वो नहीं होता। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, औपचारिकता, यानी कि जो फॉर्मेलिटी होती हैं सिर्फ हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि जो बात हमने कहनी है वो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दें, ठीक है। तो ये पत्र क्या करते हैं, प्राय सूचनाओं पर आधारित होती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये सबसे पहले तो है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब जहां पर हम कुछ आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र मतलब जब हमें किसी चीज की कोई शिकायत करनी होती है, मान लो साइकिल गुम हो जाती है, ठीक है, या उसकी आवेदन। अब सबसे पहले मैं आपको आवेदन पत्र के बारे में बता देती हूँ। आवेदन पत्र मतलब मान लो आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो किस में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा। शिकायती पत्र जब आपने शिकायत करनी है, मान लो आपकी जो गली का जो आपके कस्बे का डाकिया है वो आपको पत्र जो है समय पर नहीं दे रहा, तो आपने उसकी डाकपाल को उसकी शिकायत करनी है। पूछताछ संबंधी पत्र जब आपने इंक्वायरी करनी है, किसी की पूछताछ करनी है, उसके संबंधी पत्र हो जाता है। फिर सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र, यानी कि आपने कोई सूचना देनी होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसके बारे में पत्र। फिर है व्यवहारिक पत्र, ठीक है, जब हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लेटर भेजना होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ये वाले लेटर जो है ये औपचारिक पत्र में आते हैं। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र और व्यवहारिक पत्र। तो अब बेटा आपको मैं एक प्रारूप तैयार करके दिखाती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक पत्र भी लिखने के लिए दूंगी, वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको समझने की जरूरत है। तो एक में फॉर्मेट जो है आपका प्रारूप, फॉर्मेट को ही प्रारूप बोलते हैं। तो मैं ये प्रारूप जो है आपका तैयार करके दिया है मैंने, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेवा में, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेवा में। उसके बाद किसको भेजा आपने, ठीक है, प्रधानाचार्य, जिसको हमने पत्र लिखना है, भेजना है, तो वो किसको भेजेंगे, मान लो हमने प्रिंसिपल को भेजा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य। हमारे पास विद्यालय का नाम कि हम वो कहाँ पर भेज रहे हैं। जैसे मान लो हमने आपने एक लीव भेजनी है, ठीक है, आपको अवकाश चाहिए, तो आप किसको भेजोगे, अपने स्कूल को भेजोगे। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, आपने कहाँ भेजा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अपने स्कूल में आपने एक लीव के लिए, अवकाश के लिए आपने पत्र भेजा। फिर उसमें क्या आ जाएगा कि पत्र का मुख्य विषय, ठीक है, आपने जिस संदर्भ में पत्र लिखना है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने लिखना है, ठीक है, कि आपने किसके लिए आपको अवकाश चाहिए,
मान लो आपको शादी में जाना है, उसके लिए अवकाश चाहिए, आप बीमार हो उसके लिए अवकाश चाहिए, या आपको घर पर जरूरी काम है उसके लिए, तो आपने अपने विषय में लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है। तो फिर है संबोधित करते हुए मुहद्दे। अगर तो बच्चों, हाँ, आपका जो बीच में एक ये रह गया था पता, तो ये आपने पता क्या लिखना है यहाँ पर, शीर्षक। मान लो आपने कहाँ भेजा पत्र, अपनी प्रिंसिपल मैम को भेजा, या प्रैक्टिस को, या जैसे भी आप प्रधानाचार्य कहते जब आपका मेल टीचर हो, कोई मेल अध्यापक हो, मेल प्रिंसिपल हो, और प्रधानाचार्य इसको फीमेल जो हो प्रिंसिपल, उसको प्रधानाचार्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने सेवा में लिख लिया, प्रधानाचार्य लिख लिया, विद्यालय का नाम लिख दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल, पता यानी कि आप कहाँ से भेज रहे हो, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, सिरसा। ठीक है। फिर अगर मान लो आप गांव में रहते हो तो भी आप क्या करोगे, यहाँ पर गांव लिख के साइड में क्या लिखोगे, सिरसा। ठीक है। फिर दिनांक, कि जिस डेट को आपने पत्र भेजना है उसका दिनांक यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि डेट लिखी जाएगी। फिर विषय, सब्जेक्ट, कि आपने किस सब्जेक्ट यानी कि किस विषय में आपने वहां लेटर भेजना है। आपको शादी के लिए अवकाश चाहिए, आपको बीमार हो, आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो आपको उसके लिए अवकाश चाहिए, या आपको घर पर जरूरी काम है, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको लिखना है। फिर उसके बाद फिर हम संबोधित करते हुए महोदय, अगर यहाँ पर प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर महोदय, और यहाँ पर प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर महोदया। ठीक है। फिर हम लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, ये कौन सी की है, छोटी, जिसमें छोटे सामने आ रही है की, जब हम अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इस की और की में डिफरेंस मालूम नहीं कर पाते और वो गलत कर देते हैं। तो ये की जो है वो वॉल्यूम से ही पता लग रहा है कि सविनय निवेदन है कि। अब मान लो आपने क्या करना है, बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है, सविनय निवेदन है कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, फिर लिखोगे कि मैं, मान लो मैंने सपोज को एक नाम लिया राम, ठीक है, कि मैं राम आपके स्कूल में कक्षा 7वीं का या 8वीं का छात्र हूँ। मुझे कल स्कूल से जाते ही बुखार हो गया और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला, यानी कि आराम करने के लिए बोला, और समय पर दवाई लेने के लिए कहा है, इसलिए मैं 2 दिन के लिए स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, तो कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए, धन्यवाद। फिर अगर लड़की है तो वो क्या लिखेगी, आपकी, और लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी, ठीक है, शिष्य, आज्ञाकारी भी ठीक है, लेकिन आज्ञा लड़कियों ने क्या करना है, आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अगर लड़का है आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर है आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर कक्षा आ जाएगी कि आप कौन सी कक्षा की हो, 7वीं की है, 8वीं की हो, वो आपने यहाँ लिखना है। फिर आपका प्रमाण क्रमांक का मतलब क्या होता है, रोल नंबर, फिर यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। तो ये तो बेटा अभी तक हमने औपचारिक पत्र की बात की थी, उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसका मैंने एक प्रारूप तैयार करके आपको बताया। अब है अनौपचारिक पत्र। पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि औपचारिक पत्र में आपको बताया कि वो शिकायती पत्र भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है, किसी व्यवसायिक पत्र भी हो सकते हैं, या सूचना संबंधी पत्र भी हो सकते हैं, पूछताछ संबंधी पत्र भी हो सकते हैं, आवेदन पत्र भी हो सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि इसमें हमारा आत्मीयता की भावना होती है, हमारे जो इमोशनल जो होते हैं वो टच होता है उसमें। तो ये पत्र जो है हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो एड्रेस लिखा जाता है, पता लिखा जाता है। आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रारूप तैयार करते हो तो इनको जो लिखने का ढंग होता है, राइट साइड पे लिखा जाता है इसको, ठीक है, बीच में नहीं लिखा जाता, लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता, जैसे मैं कर रही हूँ मान लो राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले
इसका क्या आएगा, नाम, यानी कि हमने पता बताना है कि किसको भेज रहे हो आप। और आपका जो है एड्रेस क्या होना चाहिए, मान लो कोई एक उसका लगा लो, चाहे हुड्डा में रहते हो आप, ठीक है, तो आपके जो घर का एड्रेस है, उसका हाउस नंबर है, वो सब यहाँ पर आएगा। उसके बाद तिथि, डेट जो भी है, फिर है संबोधन, आपने वो ये लेटर जो है वो किसको भेजा है, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम आएगा। मान लो आपने अपनी छोटी बहन को भेजा है जो छात्रावास में रह रही है, हॉस्टल में रह रही है, ठीक है, उसको भेजा है, तो उसका संबोधन में क्या आएगा, प्रिय बहन, ठीक है। या आपने अपने मामा जी को भेजा है, आपको मामा जी ने घड़ी भेजी है, आपने उनका धन्यवाद करना है, तो प्रिय मामा जी, ठीक है। यानी कि आपने संबोधन किसको करना है, आपने ये लेटर जो है पिताजी को लिखना है, माताजी को लिखना है, मामा जी को लिखना है, जिसको भी लिखना है वो सब संबोधन में आएगा। फिर है अभिवादन, आपने उनका अभिवादन करना है। कैसे, मान लो आपने यहाँ पे पूज्य पिताजी लिखा, तो क्या लिखोगे, चरण स्पर्श, ठीक है। अगर मामा जी लिखा तो भी चरण स्पर्श। और अपने अपने बहन को भेज रहे हो तो क्या लिखोगे, सप्रेम स्नेह, ठीक है। या फिर अगर अपने दोस्त को भेज रहे हो तो नमस्ते। ऐसे आपने उनको अभिवादन करना है। फिर दो तीन जो पंक्तियां हैं, लाइन जो है, वो क्या लिखोगे आप, उनका हालचाल पूछने के लिए। मान लो एक हम लेटर लेके चलते हैं, ठीक है, आपने अपने मामा जी को लेटर भेजा है, मामा जी ने आपको आपके बर्थडे पे घड़ी भेजी, आपको वो घड़ी बहुत पसंद आई, और वो आपने उनको थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे संबोधन में, प्रिय मामा जी, चरण स्पर्श। हम यहाँ पर सब ठीक ठाक है, आशा करता हूँ कि आप भी सब वहाँ पर ठीक ठाक होंगे। मामा जी, मुझे आपके द्वारा भेजी गई घड़ी मिल गई थी, और वो घड़ी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस घड़ी की मुझे ज़रूरत थी, और वो घड़ी जो थी मेरे सभी दोस्तों को भी बहुत पसंद आई है। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, या आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर क्या कहोगे, पूज्य मामी जी को प्रणाम, नाना नानी जी को प्रणाम, और भाई बहन जो भी होंगे उनको प्यार, ठीक है। एक बात, इसमें जो है नीचे धन्यवाद नहीं आएगा, ठीक है। फिर है आपका, मामा को लिखा है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आपका भांजा या आपकी भांजी, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। तो अब बच्चों, आपको पत्र के बारे में बता दिया, पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बता दिया, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक पत्र जो है वो किस किस को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे एक पत्र लिखने के लिए दे रही हूँ, औपचारिक पत्र में से, कि आपने पुलिस अधिकारी को साइकिल की चोरी के संबंध में रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखना है। यानी कि आपकी साइकिल जो है वो चोरी हो गई है, और आपने पुलिस अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करते हुए पत्र लिखना है। तो वो आप कैसे लिखोगे, वो आपने बताना है, ठीक है। तो मैं ये आपको पत्र लिखने के लिए दे रही हूँ, आपने इसको ग्रामर की फेयर नोटबुक में ही करना है, बट राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके। तो चलिए बेटा, आपको ये होमवर्क करना है, आप इसको अच्छे से करना, ठीक है, धन्यवाद।